आ जाओ माता नैना चौटाला जी। बहुत ही मान सम्मान के योग मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान बच्चों, मेरी शक्ति, मेरी ताकत और मेरी रीढ़ की हड्डी मेरी माता और बहनों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये लावणी का समय है और मुझे लगता है कि इन दिनों में ये इलेक्शन करके जो जनसभाएं और हरी चुनरी की चौपाल है, तो आप लोग अपना खेत का काम छोड़ के और मेरे लिए बाहर निकली हो, इस चीज के लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्रीमती शीला बयान जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष जेजेपी, श्रीमती सिलोचना पोटलिया जी, जिला प्रधान महिला विंग, शकुंतला परमार जी, पूर्व सरपंच, विजय गोठड़ा जी, जिला प्रधान, राजेंद्र लितानी जी, प्रभारी हरी चुनरी चौपाल, श्री राजेंद्र गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष, नरेश द्वारका जी, दादरी प्रधान, रविंदर पटौती हल्का प्रधान, देवेंद्र कासनिया जी, श्री राजेश भारद्वाज युवा जिला प्रधान, श्री वजीर मान जी, ऋषिपाल फोगाट, कृष्ण जी, श्रीमती लक्ष्मी बलोदा जी, जिला प्रधान दादरी, प्रियमदा सारसर जी, युवा महिला जिला प्रधान, गुड्डी लाग्यान जी, अलका आर्य जी, वीना सारसर, दादी भगवती जी, ज्योत्सना जी, निर्मल ढांडा जी, शीला धनाना जी, माया देवी जी, श्रीमती मुकेश देवी जी, प्रोमिला भारद्वाज जी, संतोष अत्री जी, भारती बागनवाला जी, बबीता जी, सविता तोशाम जी, निर्मला रेणु जी, श्री कृष्ण वर्मा जी, बीसी सेल प्रदेश महासचिव, जोगिंदर बागनवाला जी, ऋषिपाल फोगाट, सीताराम सिंगला जी, मित्रपाल चेयरमैन सुरेंद्र राठी, दलवीर धनखड़ जी, प्रवक्ता रमेश चेयरमैन, सुमित एडवोकेट, पाल सिंह पंगाल, रवि कैलाश पालड़ी जी, विजय मंदोला जी, कुलदीप पटवारी जी और जितने भी मेरे पत्रकार छायाकार भाई आए हुए हैं, मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। सीना पायल के सीना पायल जी, सुनील पटवारी, अरविंद बागनवाला, विकास और संदीप शर्मा, मैं सबका और मंच पर विराजमान जितनी भी माता और बहनें बैठी हैं, जिस किसी का भी नाम नहीं आया उनका भी मैं धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों ने समय निकाला। आज 39वीं हरी चुनरी की चौपाल है और इस चौपाल का एक ही मकसद है कि हम आप लोगों से मिल सके और आप हमारे से मिल सको। आज जितनी भी हरी चुनरी की चौपाल हुई है, मैं कहूंगी कि सब हरी चुनरी की चौपाल आज तक इस चुनरी को चौपाल को लेकर एक से एक बहुत बढ़िया हुई है। आप लोग भी भारी संख्या में घरों से निकालकर इतनी हजारों की तादाद में आप लोग पहुंचे हो और इस हरी चुनरी की चौपाल को मैं कहूंगी कि 12 मई को हमारा लोकसभा का इलेक्शन है, तो जितनी भी माता और बहनें आई हुई हैं, आप सब एकजुट होकर एक एक महिला 10-10 महिलाओं को जोड़कर जननायक जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करो। और 12 मई को जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में चप्पल जो है वो हमारा चुनाव चिन्ह है। तो अभी सबने कहा था कि आप ये मत सोचो कि लोकसभा में कौन सी सीट पर कौन खड़ा हुआ है, आपको जो भी उम्मीदवार मिले, आपने सिर्फ चुनाव का जो चिन्ह है वो चप्पल को ध्यान में रखना है और ये सोचना है कि हम जो चप्पल पे मोड़ लगा रहे हैं, हम दुष्यंत के हाथ मजबूत कर रहे हैं। हर चप्पल पे लगने वाली मोड़ जो है वो दुष्यंत का हाथ मजबूत करेगी और दुष्यंत के जब हाथ मजबूत होंगे तो आप ये सोचना कि आपकी अपनी पार्टी जो है, जननायक जनता पार्टी जो है वो मजबूत होगी। कोई सोचेगा बहुत ही ठिगनी है ये तो जितने भी सांसद जीत कर जाएंगे, हर सांसद के साथ आप ये सोचना कि
विधायक जो है वो भारी संख्या में जीत के आएंगे, क्योंकि एक सांसद के पीछे कहीं 7 विधायक आते हैं, कहीं 9 विधायक आते हैं, कहीं 5 विधायक आते हैं। तो एक सांसद के पीछे आप अपना विधानसभा का लक्ष्य जो है साथ के साथ उसको भी पूरा करने का काम करोगे। जब आप एक सांसद को जिताने का काम करोगे तो आप एक एक महिला, जैसे एक बूथ 10 युवाओं का एक कार्यक्रम चला हुआ है, वैसे एक महिला जो है वो 10 महिलाओं को जोड़ने का काम करना यहाँ से जाकर, क्योंकि ये जो महिलाओं की हरी चुनरी चौपाल है इसका डंका विदेशों में भी बज रहा है। आप लोगों को कोई किसी को देखे ना देखे, आपकी हरी चुनरी चौपाल जो है वो आज के दिन विपक्ष की पार्टियां हैं वो सबसे ज्यादा सर्च कर रही हैं। और हर आदमी के पास, चाहे वो गांव की चौपाल ले लो, चाहे वो चंडीगढ़ का अपने ये विधानसभा ले लो, चाहे दिल्ली की संसद ले लो, हर आदमी आपकी चुनरी की चौपाल की आज के दिन चर्चा करता है कि हमने इतनी ज्यादा संख्या में महिलाओं को आज तक हरियाणा के इतिहास में कभी भी घरों से बाहर मतलब जनसभा में आया हुआ नहीं देखा। तो ये आपकी जागरूकता है जो इतनी ज्यादा संख्या में आप घरों से बाहर आकर, ये राजनीति का एक परिवर्तन है। और जब महिलाएं आके ये ठान ले कि हमने सरकार बदलनी है तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि हम इस सरकार को रोक सके। तो आज 4.5 साल से बीजेपी का सरकार है, हम महिलाएं इस चीज को लेकर बिल्कुल बखूबी जानती कि 4.5 साल में बीजेपी सरकार ने इतने बड़े बड़े हमारे से वादे किए थे। सबसे पहला वादा उनका था कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। मैं माता और बहनों से पूछूंगी कि यहाँ आई हुई माताएं बताएं कि किस किस के खाते में 15 लाख रुपए आए हैं। आप लोगों के आए खातों में 15 लाख? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। इन्होंने कहा था 2 लाख बच्चे हरियाणा में रोजगार देने का काम करेंगे। मुश्किल से अगर आज के दिन तक उठा के देखे तो 30,000 बच्चे भी हमारे जो हैं वो रोजगार नहीं लगे। और बहुत सारे इन्होंने कहा था बेटी को बचाएंगे, बेटी को शिक्षा देंगे। तो आज के दिन ना तो हमारी बेटियां सुरक्षित है, सबसे ज्यादा किडनैपिंग, सबसे ज्यादा मर्डर, सबसे ज्यादा जो है बलात्कार आज के दिन हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहे हैं। हम घरों से बाहर सुरक्षित नहीं निकल पाती, हम गली में खड़ी होके भी सुरक्षित नहीं है। पता नहीं कब कौन आ जाए हमारी चेन छीन के ले जाए। अगर हम बात शिक्षा की करें तो पूरे हरियाणा में आज के दिन बहन बेटियों के लिए कोई भी ऐसा कॉलेज और स्कूल नहीं बना जहां बेटियां निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सके, जिससे और सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ अगर हरियाणा का नाम किसी ने रोशन किया है तो वो हमारी बेटियों ने किया है। चाहे वो स्वर्ण पदक लाने में करा हो, कल्पना चावला ने आकाश में जाकर भी, नासा में जाकर भी हमारा नाम रोशन किया है। और अगर हिमालय की चोटी पे ले लो, वो भी हमारी बेटी है जिसने सबसे पहले हमारे हिमालय की चोटी पर जाकर हरियाणा का नाम रोशन किया है। अगर हम वायुसेना में ले लो तो आज वायुसेना के यान जो है वो हमारी बेटियां उड़ा रही है। चाहे जल थल नेवी कहीं भी उठा के देख लो, आज के दिन सबसे आगे कौन है? हमारे हरियाणा की बेटियां। तो इन बेटियों के मान और सम्मान को जो चोट पहुंचाई है वो बीजेपी सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। अगर हम हमारे हॉस्पिटल्स ले ले तो आज के दिन वहां कहीं भी महिला डॉक्टर नहीं है। महिलाएं से सुबह से शाम तक अपने इलाज के लिए खड़ी रहती हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन्होंने हरियाणा में महिला थाने खोले हैं, वहां जाके देख लो तो महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई महिला थानेदार महिला की सुनवाई नहीं करती, महिलाएं वैसे ही खड़ी रहती अपने हकों के लिए। और शाम को सारी की सारी महिलाएं जो है वो वापस आने का काम करती हैं। तो 12 मई जो है वो ये आपके पास एक बहुत सुनहरी मौका है हरियाणा में से बीजेपी सरकार को चलता करने का। बीजेपी सरकार को चलता करने का काम आप लोग वोट की ताकत से कर सकते हो। और महिलाएं जो आई हुई, मैं उनसे कहूंगी कि आप लोग यहाँ से प्रण करके जाइए कि इस बार 12 मई को जो वोट डालने का काम है वो भारी संख्या में घरों से निकलकर, अगर हम 2014 का सर्वे उठाकर देखें तो उसमें भी महिलाओं की वोट प्रतिशत जो है वो पुरुषों से बहुत ज्यादा है। तो आप इस बार जो है वो 12 मई को सुबह ही घरों से निकल कर वोट डालने का काम करो। और वोट जो डालोगे वो मैं आपसे कहूंगी, आपसे अनुरोध करूंगी, मैं आपसे विनती करने आई हूँ, मैं आपसे
आपसे वोट मांगने आई हूँ आज आपके पास पटौती गांव में। मैं आपसे कहूंगी कि तोशाम हल्के से जितनी भी मेरी माता और बहनें आई हुई हैं, आप एक मौका दे के देखो। दुष्यंत जो है वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करेगा। आप चप्पल के निशान पर मोहर लगाकर और सांसद बनाने का काम करो, क्योंकि ये जो मौके है ना, कहते बार बार नहीं आया करते, ये सुनहरी मौका आया है, इसको हाथ से ना जाने दो। और जनता जननायक पार्टी का राज लाने का काम आप लोगों के हाथ में है। तो मुझे हाथ उठाकर विश्वास दिलाओ कि आप जो है वो चप्पल के निशान पर मोहर लगाएंगे। आजकल विपक्ष में भी चप्पल का जो है कप प्लेट की तरह, जींद में जैसे अपने को निशान कप प्लेट मिला था, बिल्कुल वैसे ही विपक्ष की पार्टियों में चप्पल का खौफ जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। तो जितना प्रचार हम लोग करेंगे, उसके साथ साथ विपक्ष की पार्टियां भी हमारे चप्पल का निशान का जो है वो पूरा प्रचार कर रही है, चाहे वो किसी भी रूप में करो। तो हमारी तो दोहरी जो है वो प्रचार का सिलसिला शुरू हो गया। तो घर घर में जाकर हर महिला 10 महिलाओं को निशान समझाने का काम करेगी कि चप्पल का निशान जो है वो जननायक जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। जैसे दादाजी ने 100 रुपए पेंशन शुरू करी थी, आज मौजूदा सरकार जो है वो 2000 रुपए देने का काम कर रही है। जब जेजेपी का राज आएगा, आप जननायक जनता पार्टी का सरकार बनाने का काम करोगी। जब आप चप्पल के निशान पर मोहर लगाओगी, तो ये जो 2000 रुपए है वो 3000 रुपए बढ़ाने का काम जेजेपी सरकार करेगी। और जो महिलाओं की उम्र है वो पेंशन की 55 वर्ष कर दी जाएगी। मौजूदा सरकार 60 वर्ष महिलाओं की है, तो 55 वर्ष महिलाओं के और 58 वर्ष जो है वो पुरुषों की उम्र करने का काम करेंगे। जननायक जनता पार्टी की जब सरकार होगी, आपका अपना राज होगा, तो किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग का कर्जा माफ करने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। तो आप चप्पल के निशान पर मोहर लगाने का काम करो। और जितने भी हरियाणा के स्कूल हैं, उनके लिए मैं कहूंगी कि आज के दिन शिक्षा का जो है वो बिल्कुल बैंड बजा पड़ा है। शिक्षा का जो रिजल्ट आता है हमारा हरियाणा शिक्षा बोर्ड का, वो आज के दिन सबसे ज्यादा बेकार रिजल्ट जो है वो हरियाणा का आता है। इसमें फिर भी लड़कियां, मैं कहती हूँ, अगर हमारे शिक्षा में भी अगर नाम रोशन करने का काम कौन कर रहा है, हमारी बेटियां कर रही है। तो जननायक जनता पार्टी का राज आने पर जब आपकी अपनी सरकार होगी, तो मैं कहूंगी कि 10वीं, 11वीं और 12वीं की लड़कियों को जो है वो बिल्कुल मुफ्त शिक्षा देने का काम जेजेपी सरकार करेगी। और जितनी भी बेटियां आगे मेडिकल लाइन में जाना चाहेंगी, जितनी भी बेटियां इंजीनियरिंग करना चाहेंगी, जितनी भी बेटियां जो और बड़े कोर्स करना चाह रही हैं, उनकी फीस, क्योंकि आज के दिन इनकी फीस बहुत ज्यादा है, हर माँ बाप जो है वो इस फीस को नहीं अफोर्ड कर सकता। तो ये जो फीस है, इस फीस को भी जननायक जनता पार्टी आने पर आधा करने का काम करेंगे, ताकि हर बहन बेटी अपना मनपसंद का कोर्स कर सके। कोई डॉक्टर बनना चाहती है वो डॉक्टर बन सके, कोई इंजीनियर बनना चाहती है वो इंजीनियर बन सके। और जो हमारे पेंशन प्रणाली है, जो पुरानी स्कीम है, उसको मौजूदा सरकार